हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 5,-3 फ्रॉम द एक्स एक्स इज। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इस पी कोऑर्डिनेट का। कहाँ से करना है? एक्सेस लाइन से। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट लाइन होता है, पार्टिसिपेंट में एक एक्स लाइन होती है और एक वाई एक्सेस लाइन होती है, और दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम ओरिजिन बोलते हैं, है ना। ओरिजिन पे क्या रहता है? एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। पी पॉइंट क्या दिया है? इधर पी पॉइंट रहेगा हमारे पास। पी के कोऑर्डिनेट दिए 5,-3। इस पी के कोऑर्डिनेट से हमें डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है? इस एक्सेस लाइन से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस एक्सेस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? एक्स की वैल्यू कितनी है? 5, वाई की वैल्यू कितनी है? 0 इधर, है ना। एक्सेस लाइन पे, जब एक्सेस लाइन पे क्या हो जाए, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू के लिए बचना है कितनी? 5। इसका ए पॉइंट। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, इस ए पी का फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू कितनी है? दोनों सेम है। दोनों सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना? -3। तो -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना? 9 हुआ। 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना? 3। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर इसको डिस्टेंस फार्मूला से भी कर लेते हैं, तो हमें निकालना है इस ए पी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए पी क्या है? पी और ए के बीच का डिस्टेंस मीन्स एक्स। इस पी का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इस एक्सेस लाइन से। तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें x2 की वैल्यू कितनी है? 5। x1 की वैल्यू भी है 5 का, और इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है? -3। y1 की वैल्यू है 0। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? 0 प्लस -3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 0 + 9 9। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो हमारे पास ए पी का डिस्टेंस है। ए पी मतलब क्या है? पी का जो डिस्टेंस है कहाँ से? एक्सेस लाइन से कितना है? 3 है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास B1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, तो इसका फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला बनता है x² + y²। हमारे पास इसमें x की वैल्यू दी है साफ साफ। x की वैल्यू कितनी है? -6। तो हमने -6 का होल स्क्वायर कर दिया। y की वैल्यू कितनी है? दी है 8 दी है, तो हमने 8 का स्क्वायर कर दिया। अगर -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ? 36। 8 का करेंगे 64। अगर दोनों को जब प्लस करेंगे तो 100 होता है। इसको रूट को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का होता है 10। हमारे पास कितना आंसर आएगा? 10। तो इसका आंसर हो जाएगा C1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5। मीन्स ए और बी का डिस्टेंस कितना दिया है? 5 दिया है। और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स ए के कोऑर्डिनेट के दिए k, 3 एंड बी के दिए 2, 3। इन दोनों का डिस्टेंस कितना दिया है? 5 दिया है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है क्या होता है। ए बी का डिस्टेंस कितना दिया है? 5 दिया है। तो डिस्टेंस फार्मूला सेम होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसमें ए बी का डिस्टेंस पहले से दिया है 5 यूनिट दिया है। इसमें x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है के मान लो, वाला कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर फॉर्मूला में x1 आगे लिखो या x2 बाद में लिखो, x2 को आगे लिखो, x1 आगे लो, आंसर एक ही आना है ना। क्योंकि स्कोर करेंगे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्कोर करने पर दोनों वैल्यू प्लस हो जाती है। उससे कोई आंसर पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 3 - 3 कर सकते हैं बिल्कुल। इसमें और इसको सॉल्व करें, k - 2 का होल स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा? 0। इसको मैं लिखूंगा नहीं। अब ध्यान देना, इधर क्या है? स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर है। स्क्वायर रूट की पावर कितनी? 1/2 होती है। 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? 5 = k - 2। -2 इधर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? 5
प्लस का 2 इक्वल टू के। तो हमारे पास के की वैल्यू निकल के आएगी 7। के की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 7, तो इसका आंसर हो जाएगा C1। थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा C1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। In what ratio does the point P divided the line segment joining the point A and P? हमें रेशियो फाइंड करना है। अगर कोई एक ए बी लाइन सेगमेंट है, वो ए बी लाइन सेगमेंट को पी पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस रेशियो को हमको फाइंड करना है। जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं, तो जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए हम रेशियो को क्या मान लेते हैं, के रेशियो वन मान लेते हैं। तो जब रेशियो क्या मान लेंगे, के रेशियो वन मान लेंगे। लेट रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशियो फाइंड करना है तो उसको सबसे पहले के रेशियो वन ही मान लो। क्या मान लेंगे, के रेशियो वन मान लेंगे, तो इससे हमारे पास रेशियो निकालना ईजी हो जाता है। तो रेशियो हो जाएगा। अब अगर हमने क्या मान लिया, के रेशियो वन मान लिया, तो हम रेशियो निकालते हैं इस तरीके से। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके का होता है, एक्स इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके का हमारे पास फार्मूला बनता है। बाय के अकॉर्डिंग निकालने के इस तरीके का फार्मूला बन जाएगा, m1/2 प्लस m2 बाय 1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या होता है, सेक्शन फार्मूला होता है। इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। एक्स के अकॉर्डिंग निकालने के लिए इस तरीके का फार्मूला लगाते हैं, और वाई के अकॉर्डिंग निकालने के लिए इस तरीके का फार्मूला लगाते हैं। तो अगर हमें कोई रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो क्या मानते हैं हम, के रेशियो वन मानते हैं। तो इसमें देखो, जो एक्स की वैल्यू दी है 3 दी है साफ साफ, इधर एक्स की जगह रख देंगे 3। m1 की मान लो के, इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 6, प्लस m2 कितना मान लो 1, और x1 कितना दिया इसमें 1। इसमें हमें इस x के कोऑर्डिनेट से ही काम चल जाएगा। x के कोऑर्डिनेट से हमारे पास रेशियो निकल आएगा। तो m1 में दिया है k प्लस 1 दिया है, तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू, ये कितना हुआ 6k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किससे हुआ, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 से। तो 3 ब्रैकेट k प्लस 1, इधर लिखा है 6k प्लस 1। इसका इंटू हुआ 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस 1। वैल्यू को ट्रांसपोज कर दो, इस 3 माइनस 1 6k माइनस 3k, हमारे पास हो जाएगा 2 इक्वल टू 3k, के की वैल्यू निकल गई 2/3 इक्वल टू k। तो हमारे पास रेशियो बन जाएगा k इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास रेशियो बनेगा 2/3। मतलब k की वैल्यू क्या आ गई 2/3 है, तो रेशियो क्या बन जाएगा, k रेशियो बन इससे रख सकते हैं इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा 2/3। तो उसका ऑप्शन कितना है B1। इससे क्या हुआ, x के कोऑर्डिनेट से काम चल गया, y कोऑर्डिनेट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे, तो हम सबसे पहले रेशियो, कोई किसी भी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करने के लिए आ जाता है, तो हमें रेशियो के रेशियो वन मानना है। इससे क्या हो जाता है, रेशियो हमारा आसानी से निकल आता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या बोलता है, ए 4 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन ऑर्डर दिया है पैरेललोग्राम के वर्टेक्स का -3, -1, a, b 3, 3 एंड 4, 3। देन ए रेशियो बी इज, हमें ए रेशियो बी निकालना है। तो इस पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर पैरेललोग्राम बना है, तो उसके जो डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मान लो हमारे पास ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम बना है, ए बी सी डी का है पैरेललोग्राम, इसके ए के वर्टेक्स दिए हैं -3, -1, a, b 3, 3 एंड 4, 3। इसमें एक प्रॉपर्टी क्या बनती है, इसके जो डायगोनल्स हैं ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, उनका एक, जब जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब दोनों डायगोनल्स जब वहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, उन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है वो इक्वल होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट सब जानते हैं, फॉर्मूला क्या बनता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2। तो इसके x1 क्या है -3, x2 के 3 है, तो -3 + 3/2। ऐसे बाय के अकॉर्डिंग निकाल लो,
-1 + 3/2। ये किसके हुए? एक्स के और वाई के। इधर भी निकाल लो बी डी के मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? a + b मतलब 4 + a/2 एंड 3 + b/2 क्या हुआ है हमारे पास? ए सी का मिड पॉइंट हुआ है और बी डी का मिड पॉइंट हुआ है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या रहती है? दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है वो इक्वल होता है। तो आप क्या ये हो जाएगा हमारे पास 0/2, ये हुआ 2/2, इसको ऐसे लिखेंगे 4 + a/2 एंड 3b/2। अब क्या हो जाएगा? एक्स के कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे, वाई के कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे। तो इधर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 0/2 0 हो जाएगा। इसको लो 0 = इधर एक्स का क्या है? 4 + a/2। इधर हो जाएगा 0। ए की वैल्यू निकल के आई -4। ए की वैल्यू कितनी निकल के आई? -4। इधर बी के ले लो और बी का कितना है? 1 हो जाएगा = 3b/2। इधर हुआ 2 = 3 + b। b हमारे पास कितना हो जाएगा? -1। b कितना हुआ? हमें रेशियो का निकालना है, ए रेशियो भी निकालना है। तो a/b, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसर। तो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा, कितना हो जाएगा? 4:1। कितना हो जाएगा? 4:1, क्योंकि a/b क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? -4 और बी की वैल्यू कितनी है? -1। तो माइनस माइनस कैंसर, 4:1। a/b कितना हो जाएगा? 4:1। आंसर हो जाएगा हमारे पास 4:1, मतलब बी वाला इसका जो आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या बोलता है? इफ p a/3, 4 is the midpoint of the line segment joining the point q and r, then the value of a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। साफ साफ लिखा है Q और R का मिड पॉइंट क्या दिया है? P दिया है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला सब जानते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है x = होता है x1 + x2/2। और y का निकालना है तो y = हो जाएगा y1 + y2/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो अब साफ लिखा है हमें a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू किसमें? x में। तो x ही काम चल जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? a/3। x1 की वैल्यू कितनी है? -6 + x2 की वैल्यू कितनी है? -2। अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a/3 = -6 -2/2। साफ साफ हो जाएगा। -8/2 कितना हुआ? -4। तो अब a का सीधा a/3 है, इधर -4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके लिख सकते हैं a/3 = -4। इस a की वैल्यू हो जाएगी -4 × 3। कितना हुआ? a = हो जाएगा -12। 6 वाले का आंसर हो जाएगा -12। मीन्स a की वैल्यू कितनी निकल गई? -12। D1 इज द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose vertex are 3, -7, -8, 6 एंड 5, 10 इज। हमें ट्राइंगल का सेंटर आउट फाइंड करना है और ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हैं, तीनों वर्टेक्स दिए हैं। सेंटर आउट होता है क्या? देखो, सेंटर आउट होता है अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के मीडियन से बनने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। जिस पॉइंट पर ट्राइंगल की तीनों मीडियन, जिस पॉइंट पर ट्राइंगल की तीनों मीडियन क्या करें? इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंट्रोइड को हमें क्या निकालना? सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो सेंट्रोइड फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बनता है एक सेंट्रोइड निकालने का, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला बनता है एक्स के हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, है ना। y का निकालने का होता है y1 + y2 + y3/3। इससे हम ट्राइंगल के सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? x के निकालेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है? 3। x2 की वैल्यू कितनी है? -8 प्लस x3 की वैल्यू है 5। अपन कितना हो जाएगा? 3। इसे हो जाएगा
8 और 0, मतलब एक्स की वैल्यू 0, मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 आई। अब क्या निकालना है, बाय के निकालना है। बाय का हो जाए, बाय वन कितना दिया है -7, बाय टू +6, बाय थ्री +10/3 कितना हो जाएगा 16, 16 में 7 गया 9, 9/3 बाय की वैल्यू आई 3। मीन्स हमारे जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे सेंट्रोइड के 0,3, तो सेंट्रोइड के हमारे पास कोऑर्डिनेट निकलेंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकलेंगे 0,3, 0,3 किस में, बी में, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा B1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स 0,4, 0,0 एंड 3,0 इज। इस ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है और उस ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हैं। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सबसे पहले हम साइड पता होना चाहिए, हमारे पास अकेला क्या है, कोऑर्डिनेट अकेले दिए है ना, मीन्स वर्टेक्स दिए ट्राइंगल, इस तरीके ट्राइंगल होगा। इसके मतलब 0,4, इसके हो जाएंगे हमारे पास 0,0 एंड ये हो जाएगा 3,0, है ना। मतलब ABC हमारे पास पड़ रही। अगर सबसे पहले निकालो BC का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला 3 हो जाएगा। इन दोनों को निकालेंगे कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों को निकालो, जो 4 हो जाएगा, इन दोनों को निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 को 16, 16 9 25, 25 का 5 होता है। हमारे पास निकल आएगा तीनों, तीनों क्या हो जाएगा, साइडों, तीनों की साइड निकल आई, तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड निकल के आ गई है ना, AB की निकल आई, BC की और AC की। अब पेरीमीटर क्या होता है, तीनों को ऐड कर दो। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों को ऐड करेंगे, और सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाएगा 5 + 4 कितना हो जाएगा 12। हमारे पास आंसर हो जाएगा 12, इसका आंसर होगा B1 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, रेशियो इन विच द लाइन 3x + 4y = 7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1,2 एंड -2,1 इज। हमें रेशियो फाइंड करना है, मीन्स दो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट दिए हैं, एक के कोऑर्डिनेट दिए 1,2, दूसरे दिए -2,1। इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन क्या कर रही है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो उस रेशियो को हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, दो तरीके से को सिंपल तरीके से करना है। देखो MCQ है, इसको शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्या है, देखो ध्यान से, इसमें x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। इसका एक सिंपल सा तरीका सॉल्व करने का होता है, रेशियो फाइंड करने का। पहले लिखो माइनस, फिर लिख देना 3x1 + 4y1 -7। तो नीचे लिख देते हैं 3x2 + 4y2 -7। इससे क्या निकल आएगा, रेशियो निकल आएगा, है ना। हमें इसमें पूरा प्रोसीजर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले क्या रखेंगे, माइनस रहेगा, है ना, 3 × x1 की वैल्यू कितनी है 1, + 4 × y1 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस का 7। नीचे लिख देते हैं 3 × x2 की वैल्यू कितनी है -2 है, + 4 × y2 की वैल्यू कितनी है 1 -7। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास रेशियो निकल आएगा, है ना। माइनस माइनस है वो, ऊपर कितना हो जाएगा 3 × 1 3, 4 × 2 8 -7, इधर 3 × -2 माइनस का 6, प्लस का 4 -7, इधर माइनस है ना। कितना हुआ 11 में से 7 गया, 4 बचा। नीचे कितना हुआ 6 + 7 13, 13 में से 4 गया, माइनस का 9, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। तो हमारा जो आंसर निकलेगा 4/9, और 4/9 क्या होता है 4:9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4:9, मीन्स आंसर हो जाएगा C1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AOBC इज ए रेक्टेंगल whose 3 vertex are A 0,3, O 0,0 and B 5,0 is the length of its diagonals। हमें रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 3 वर्टेक्स दिए हैं, 3 वर्टेक्स की हेल्प से हमें इसका डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। उसके क्या हुआ, ABC चारों में से कौन सा हुआ। रेक्टेंगल सब जानते हैं, इस तरीके का रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल होता है इस तरीके का। इसमें क्या क्या है, इसके ध्यान दो, इसको मान लेते हैं A O B
सी। 3 वर्टेक्स नहीं है, ए के वर्टेक्स दिए हैं 0,3, 0,3, ओ के दिए हैं 0,0 एंड बी के दिए हैं 5,0। हमें इसका डायगोनल्स फाइंड करना है, इस तरीके का डायगोनल्स, है ना। तो हमें देखो पाइथागोरस निकाल सकते हैं और सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्म लगा सकते हैं ए बी में। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, तो वही क्या हो जाएगा, डायगोनल्स हो जाएगा। तो ए बी का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी का जो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, √x2 - x1 x2 0 - 5, 0 - 5 मतलब -5 ही होगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, बाई 2 मतलब 0 - 3 मतलब 3 अकेला होगा। कितना हो जाएगा, √25 + 9 कितना हुआ, √34। आंसर हो जाएगा हमारे पास √34। √34 किस में, सी में। आज की वीडियो में इतना ही थे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इम्पोर्टेंस MCQ ऑफ चैप्टर 6 ट्राइंगल्स।